अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं दास्तान वॉल्यूम 9 के पहले पार्ट में। एपिसोड शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है कि बालामीर को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा होता। रास्ते में अल्पागो खान की बीवी कहती है कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको आपका तख्त वापस मिल गया। आप जिरगा फैसला करेगा और आपका तख्त आपको वापस दे देगा। मगर अल्पागो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी हूँ, क्योंकि अब मुझे इस तख्त की खातिर अपने भाई को मारना पड़ेगा। उसके बाद एक आदमी अल्पागो खान से पूछता है कि क्या बालामीर की बेटी अपने बाप का बदला नहीं लेगी, हमें इसका भी कोई हल सोचना चाहिए। उसके बाद अल्पागो खान आइगिस की तरफ देखता है और आइगिस की वो बात याद करता है जब आइगिस ने अल्पागो खान से कहा था कि मैं वही लड़की हूँ जिसे उस दिन आपने यतीम कर दिया था और आपने मेरे पापा को कत्ल कर दिया था। उसके बाद बालामीर की बेटी आइगिस के पास आती है और कहती है कि महल पहुंचते ही तुम मेरी बात करोगी अल्पागो खान से और उन्हें मेरी शर्तें बताओगी और मेरी शादी बतूगा से करवाओगी। उसके बाद आइगिस कहती है कि तुम्हारे पापा को महल में पहुंचते ही फांसी दे दी जाएगी, तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए लेकिन तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है। बालामीर की बेटी कहती है कि मेरी फैसलों को मुझ पर छोड़ दो, मैंने तुम्हें जो कहा है तुम वो करो। उसके बाद बालामीर की बेटी आइगिस को कहती है अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं महल पहुंचकर सबको बता दूंगी कि बतूगा मजदूर नहीं है। बतूगा ही वही शख्स है जिसने बालामीर का तख्त उल्ट दिया है और अपने बाबा को अपने तख्त वापस कर दिया है। आइगिस जी उसकी बातें सुनकर थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि चुप कर जाओ। उसके बाद अल्पागो खान की बीवी आइगिस को आगे बुला लेती है और कहती है कि मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि बालामीर की बेटी हमारे मजदूर तकीन से क्यों शादी करना चाहती है। आइगिस जवाब देती है कि मुझे नहीं मालूम, बस उसने यही कहा है कि वो बतूगा से शादी करना चाहती है। दोस्तों इनकी यही बातें आपस में चल रही होती हैं कि इतने में एक तरफ से तीरों की बारिश हो जाती है। इन पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। उसके बाद कुछ लुटेरे बालामीर की तरफ बढ़ते हैं और उसके पिंजरे को खोल देते हैं। बालामीर गाड़ी से निकलकर भागना शुरू कर देता है। उसके बाद बतूगा आइगिस को कहता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी तीर किसी भी आदमी को नहीं लग रहा। वो लोग यकीनन बालामीर को बचाने के लिए आए थे। उसके बाद आइगिस घोड़ा गाड़ी से उतरकर बालामीर के पीछे भागना शुरू कर देती है। आइगिस को जंगल की तरफ भागते हुए देखकर साल्तुक भी आइगिस के पीछे भागना शुरू कर देता है। उसके बाद भागते भागते बालामीर उन आदमियों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों बचा रहे हो। लुटेरे आगे से जवाब देते हैं कि इतना काफी नहीं कि हम तुम लोगों को बचा रहे हैं, हमारे घोड़े आगे ही खड़े हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों इतने में आइगिस वहाँ पर पहुंच जाती है। आइगिस वहाँ पर पहुंचते ही एक आदमी पर तीर चला देती है। इतने में साल्तुक भी वहाँ पर आ जाता है और वो बालामीर के घोड़े पर तीर चला देता है। बालामीर घोड़े से नीचे गिर जाता है। उनको मारने के बाद जब आइगिस उनके चेहरे से नकाब हटाती है तो साल्तू को बताती है ये तो हमारे कबीले के लोग हैं। इतने में चुलपान खातून वहाँ पर पहुंच जाती है और आइगिस पर तीर उठाए कहती है कि बालामीर को जाने दो, बालामीर को जाने दो। इतने में आइगिस बालामीर की गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। उसके बाद साल्तू को चुलपान खातून को कहता है कि क्या तुम बालामीर को बचाने की कोशिश कर रही हो और ये जो हम पर हमला हुआ है ये भी तुमने करवाया है, तुम्हारे कबीले के लोग हैं। उसके बाद साल्तू को पूछता है कि क्यों चुलपान खातून, क्यों तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उसके बाद चुलपान खातून उनको बताती है कि तू तकीन तैमूर के साथ भाग गई है, अब वो काया के साथ शादी नहीं करेगी और चीनी फौज भी सरहद पर खड़ी है, इसलिए मैं बालामीर को बचाना चाहती हूँ। अल्पागो खान से बदला लेने के लिए बालामीर मेरी मदद करेगा, इसलिए मैं इसको भगाना चाहती थी। चुलपान खातून आइगिस से कहती है कि बालामीर को जाने दो, लेकिन बालामीर कहती है कि इससे पहले कि ये इन जमीनों पर और खून बहाए मैं इसकी गर्दन खुद काट दूंगी। उसके बाद चुलपान खातून आइगिस को कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अपने खान की नाफरमानी करोगी, तुम उस आदमी की मदद करोगी जिसने तुम्हारे बाबा को कत्ल किया, और जब उसे पता चलेगा कि उसको तीर मारने वाला भेड़िए का पंजा तुम हो तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हें चीर कर रख देगा। उसके बाद आइगिस चुलपान खातून को कहती है कि अगर आपका तीर कमान से निकला तो मैं बालामीर की गर्दन काट दूंगी। उसके बाद चुलपान खातून आइगिस को कहती है कि अब से तुम्हारा कोई खान नहीं है, मैंने तुम्हें अपने कबीले से निकाल दिया। लेकिन साल्तुक चुलपान खातून को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चुलपान खातून साल्तू की एक भी बात नहीं सुनती। उसके बाद चुलपान खातून कहती है कि मैं तुम्हें दाग कबीले से निकालने का हुक्म देती हूँ, अब से तुम दाग कबीले नहीं आओगी। इतने में वहाँ पर तैमूर भी पहुंच जाता है और आइगिस उसे बताती है कि बालामीर को रोकने में चुलपान खातून ने हमारी मदद की है। उसके बाद काया अपने सिपाहियों को कहता है कि उसे उठाओ और ले चलो, अब इसकी सजा का फैसला होगा। दोस्तों उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए इबादत की जाती है और सब लोग अपने अपने तीर का एक एक हिस्सा तोड़कर एक प्याले में डाल देते हैं और जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद अल्पागो खान आइगिस को कहता है कि तुम भी अपने तीर का एक टुकड़ा आग में डालो। इबादत खत्म होने के बाद अल्पागो खान का दानश्वर अल्पागो खान को कहता है कि तख्त आपका है, आप इस पर बैठ जाएं। उसके बाद अल्पागो खान कहता है कि मुकदमा शुरू किया जाए और मुजरिम को लेकर आओ। उसके बाद बालामीर को लाया जाता है। उसके बाद मुकदमा शुरू किया जाता है और अल्पागो खान का दानश्वर बालामीर को कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है और तुमने खान के साथ गद्दारी की और शहजादों को मारने की कोशिश की। उसके बाद दानश्वर अपने आदमी को कहता है कि गवाह को लेकर आओ। उसके बाद बालामीर की बेटी को लाया जाता है। उसके बाद बालामीर की बेटी खान को बताती है कि मेरे बाबा ने खान के साथ गद्दारी करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे भेड़िए के पंजे
वाले कपड़े पहनाकर खान का जख्म सबको दिखाने की कोशिश की और मैंने ये सब कुछ उनके कहने पर किया। उसके बाद बालामीर की बेटी कहती है कि ये सब कुछ मेरे बाप ने अल्पागू खान के तहत को उल्टने की कोशिश में किया। उसके बाद बालामीर आइगिस को कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, जो तुमने इससे मेरे साथ धोखा करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद बालामीर अल्पागू खान को कहता है कि तुमने वो लड़की अभी तक नहीं ढूंढी जिसने तुम्हें तीर मारा था, और तुमने एक बेकसूर लड़की को उठाकर फांसी दे दी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता कि असली बंजा कौन है। बालामीर की ये बातें, वहाँ पर मौजूद सब लोग बालामीर की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बालामीर अपनी बेटी को कहता है कि शायद तुम ही वो बंजा हो जिसने अल्पागू खान पर तीर चलाए थे। उसके बाद बालामीर की बेटी घबरा कर इधर उधर देखने के बाद कहती है कि मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद वो अपने बाप को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी बेटी पर कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हो कि मैं दूसरे वाले भेड़िए का पंजा हूँ। उसके बाद बालामीर अपनी बेटी को कहता है कि ज़रूर मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपने ही खून के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी। उसके बाद महल में मौजूद सब लोग एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं, अगर ये दूसरे वाले भेड़िए का पंजा नहीं है तो असली पंजा कहाँ है। इसके बाद अल्पागू खान को वही ख्याल आता है जो रास्ते में जंगल में आते हुए इसके दानिशवार ने अल्पागू खान से कहा था कि अगर हम बालामीर को फांसी दे देते हैं तो इसकी बेटी का भी कुछ सोचना होगा, ये ना हो कि वो भी हमसे अपने बाप का बदला ले। ये याद करने के बाद अल्पागू खान आइगिस की तरफ देखना शुरू कर देता है और उसे वही लम्हा याद आता है जब उसने आइगिस के पापा को कत्ल किया था, और अल्पागू खान को ऐसा लगता है कि आइगिस ही दूसरे वाले भेड़िए का पंजा है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर हाँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा जो दिल करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।